नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए प्रदोष व्रत की अद्भुत और चमत्कारी कथा। प्रदोष व्रत की अद्भुत महिमा, शिवजी ने बचाई भक्त की लाज। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव की महिमा से जुड़ी एक बहुत ही भावुक और चमत्कारी कथा, प्रदोष व्रत की महिमा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं आज की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मणी अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण और शिव भक्त थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। पति का देहांत हो चुका था और घर में कमाने वाला कोई नहीं था। उसका बेटा गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगता और जो कुछ मिलता उसी से माँ बेटे का गुजारा चलता। लेकिन इतनी गरीबी होने के बाद भी ब्राह्मणी कभी भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ती थी। वह हर प्रदोष व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करती। घर में चाहे थोड़ा अन्न हो या न हो, वह पहले भोलेनाथ को भोग लगाती, फिर स्वयं भोजन करती। हर प्रदोष के दिन वह दीप जलाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे बेटे की रक्षा करना। एक दिन प्रदोष व्रत का दिन था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ब्राह्मणी उदास बैठी थी। तभी उसका बेटा बोला, माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज गांव में जाकर कुछ अन्न लेकर आता हूँ ताकि आप भोलेनाथ को भोग लगा सको। इतना कहकर वह गांव की ओर निकल पड़ा। लेकिन उस दिन गांव में अचानक हड़कंप मच गया। कुछ डाकुओं ने राजा के खजाने को लूट लिया था। राजा के सैनिक चोरों को पकड़ने के लिए चारों ओर दौड़ रहे थे। उसी समय ब्राह्मणी का बेटा वहां से गुजर रहा था। डाकू तो भाग निकले, लेकिन सैनिकों ने उस गरीब लड़के को पकड़ लिया। सैनिक चिल्लाए, यही चोर है, इसे पकड़ लो। बेचारा लड़का बहुत रोया, बहुत विनती की, मैं निर्दोष हूँ, मैं तो भिक्षा मांगने आया था। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। इधर घर पर माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। संध्या हो गई, रात हो गई, लेकिन बेटा वापस नहीं आया। ब्राह्मणी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिवजी के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, मेरा बेटा जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। मैंने हमेशा आपकी पूजा की है, आज मेरी लाज रख लेना। उसने बिना भोजन किए पूरी रात शिवजी का नाम जपते हुए बिताई। उसी रात भगवान शिव राजा के सपने में प्रकट हुए। उनके नेत्रों में तेज था और स्वर गंभीर, राजन, जिस लड़के को तुमने कैद किया है वह निर्दोष है। वह हमारी परम भक्त ब्राह्मणी का बेटा है। उसे तुरंत रिहा करो, नहीं तो तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। राजा घबराकर उठ बैठा। सुबह होते ही उसने सैनिकों को आदेश दिया, उस लड़के को तुरंत मेरे सामने लाओ। सैनिक लड़के को लेकर दरबार में पहुंचे। राजा ने उससे प्रेम से कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो, तुम निर्दोष हो। भगवान शिव स्वयं तुम्हारे लिए मेरे सपने में आए थे। राजा ने कहा, मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। लड़के ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे केवल एक मुट्ठी चावल चाहिए। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हें सोना चांदी दे सकता हूँ और तुम केवल चावल मांग रहे हो। लड़का बोला, महाराज, आज मेरी माँ प्रदोष व्रत कर रही है। वह मेरे इंतजार में भूखी बैठी होगी। इन चावलों की खीर बनाकर वह भोलेनाथ को भोग लगाएगी। मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। राजा की आंखें भर आई। राजा स्वयं उस ब्राह्मणी के घर गया।
उसने ब्राह्मणी से क्षमा मांगी और सारी घटना बताई। ब्राह्मणी भावुक होकर बोली, राजन, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो बस सच्चे मन से प्रदोष व्रत करती हूँ। राजा ने माँ बेटे को सम्मानपूर्वक महल में रहने के लिए स्थान दिया, लड़के को राजदरबार में नौकरी दी और उनके रहने के लिए सुंदर घर बनवाया। उस दिन से पूरे राज्य में प्रदोष व्रत की महिमा फैल गई। सभी लोग श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगे और कहा जाता है कि उस राज्य में फिर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। प्रदोष व्रत श्रद्धा और विश्वास से करने पर जीवन के दुख दूर होते हैं। अगर आपको भगवान शिव की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।